और आज हम अपनी क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 1.6 जिसमें एक्सपोनेंशियल्स के क्वेश्चंस किए जाएंगे। आपने 8th क्लास में भी एक्सपोनेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसीलिए मैंने सबसे पहले इसके कुछ फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर लिख के दिए हैं जिससे कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छा हो जाए। बिकॉज किसी भी चैप्टर को करने से पहले बेसिक करना है, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, आपको वीडियो स्किप नहीं करना है और किसी ऐसी जगह पर जाकर बैठ जाइए जहां पर आपको डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप सबसे पहले तो हम देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ है a रेज़ टू द पावर m। यहां पर जो ये आपको a दिखाई दे रहा है ये क्या है आपका बेस, ये क्या कहलाएगा आपका बेस, और जो m है वो क्या कहलाएगा आपको एक्सपोनेंशियल भी कह सकते हैं आप इसे, और इसे पावर भी कह सकते हैं। m इज एक्सपोनेंशियल और पावर दोनों ही आप इसको नाम दे सकते हैं। ठीक है, नाउ अगर हम इसके फॉर्मूलाज की बात करें तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्मूलाज है वो देखिए क्या है, a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर n। इसको रिजल्ट में क्या लिख सकते हैं, a m प्लस n। अब देखिए फॉर्मूला शायद देखने में आपको ज्यादा समझ ना आए, मैं आपको एक एग्जांपल भी साथ साथ लेके समझा देता हूं। क्या है कि यहां पे आप ये देखिए बेस सेम है, पावर अलग अलग है। ठीक है, अगर बेस सेम है और आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख देता हूं 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 3 की पावर 9। 5 प्लस 4 ये दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। इसी तरीके से डिवाइड, अगर ये चीजें डिवाइड हो जाए 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2, तो आंसर क्या होगा 3 7 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर 5। अगर दो बेसिस सेम है, डिवाइड में है, पावर डिफरेंट है, तो पावर कैसे हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। अगर ऐसा हो मान लीजिए 3 रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 7, दैट मीन डिनोमिनेटर पावर अगर ग्रेटर है तो क्या होगा, तो भी सेम काम रहेगा। वहां पर आपको डाउट नहीं करना अपने ऊपर, आंसर बस क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा। पहले प्लस में था, अब पावर किस में आ गई माइनस में। ठीक है, तो इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर आप थर्ड को देखते हैं तो थर्ड में आप देखिए a पावर m पावर n ब्रैकेट के बाहर है, तो इसका मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 2 और ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके इसका 3 आ गया, 3 रेज़ टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज पावर रेज़ टू द पावर 3। अब देखिए आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 2 मल्टीप्लाई 3, यानी कि इसकी टोटल पावर 3 की टोटल पावर कितनी हो जाएगी 6। और इस क्वेश्चन को एक आपको ध्यान रखने लायक चीज है, क्योंकि हो सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या आपको कंफ्यूज करने के लिए आपके खुद के बोर्ड एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। अगर इस फॉर्म में ना देकर वो आपको इस फॉर्म में दे दे 3 पावर 2 पावर 3, तो क्या इसका आंसर 3 रेज़ टू पावर 6 होगा? नहीं, उस टाइम पर आंसर क्या हो जाएगा चेंज, बिकॉज ये जो है यहां पर क्या दिखा रहा है 2 की पावर 3। ठीक है, 2 रेज़ टू द पावर 3, तो इसका आंसर होगा 3 की पावर 8। 8 कैसे आया, बिकॉज 2 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसका मीनिंग ये होगा। अगर ब्रैकेट लगी हुई है तो जस्ट क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर ब्रैकेट नहीं लगी हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पावर है 3 ये इस पावर की भी पावर है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। मैंने इसीलिए इस टॉपिक को थोड़ा और एक्सप्लेन किया आपको ताकि आप इस पे ध्यान रख सके। नाउ अगर हम बात करते हैं अपने फोर्थ फॉर्मूला की, तो अगर आपके पास अगर दो अलग अलग बेस हैं बट पावर सेम है तो आपका बेस क्या हो सकता है मल्टीप्लाई हो सकता है। इसी कारण देखो मैं आपको पहले एग्जांपल लेके दिखाता हूं, 3 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू द पावर 2, तो होगा क्या बेस अलग है लेकिन पावर क्या है सेम, तो 4 3 जा 12 की पावर 2 इस तरीके से। और यही रीजन है कि आपके रूट के नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। देखिए यहां पे 3 मल्टीप्लाई रूट 6, तो आंसर क्या लिखते हो आप रूट 18। वाई ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज रूट का मतलब है 3 की पावर हाफ और यहां पर भी 6 की पावर हाफ। देखिए पावर सेम बेस डिफरेंट। ठीक है, और यही रीजन है कि जैसे 3 मल्टीप्लाई रूट 3 को रूट 9 वगैरह क्यों नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते, बिकॉज 3 की पावर कितनी है 1 और रूट 3 का मतलब लिखेंगे 3 की पावर 1/2, तो बेस क्या है आपका सेम है
और पावर अलग अलग है, ठीक है। तो इस केस में जस्ट आप क्या कर सकते हो, पावर को ऐड कर सकते हो, इसे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखना है कि कौन सा फॉर्मूला कहां लग रहा है। अगर ऐसा ना होता 3 मल्टीप्लाई √4 होता तो आप इसे √12 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज 3 की पावर 1 है और 4 की पावर कितनी है, 1/2 है। दैट मीन्स आपके पास ना तो बेस सेम रहा और ना ही पावर सेम रही, तो आप इसके अंदर कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हो। जो आपको अलाउड है कॉम्बिनेशन के लिए वही आपको कंबाइन करना है, उसके अलावा अपनी तरफ से कोई नए फॉर्मूले क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए a raised to the power 0 is equal to 1, दैट मीन्स अगर किसी भी नंबर की पावर 0 है तो हमेशा आंसर कैसा रहेगा, 1। 10 की पावर 0 1, ठीक है। 99 की पावर 0 1। ये आपको याद रखना कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो आंसर क्या रहेगा, 1 रहेगा। और ये 1 आंसर आता कैसे है वो कभी फिर डिस्कस कर लेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत वैसे तो इजी है इसको डिस्कस करना। अब देखिए 1/a raised to the power n, 1/a raised to the power n। जब आप इस a को डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेके जाना चाहोगे तो क्या होगा, पावर जो है आपकी माइनस हो जाएगी। वैसे तो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, आप इसे यहां से रिलेट कर सकते हो, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n। जब ऊपर गया तो पावर कैसी हो गई, माइनस। तो बस यहीं से इसको याद रख सकते हो कि जब आप जैसे मान लीजिए 1/4 की पावर 3 है तो आप इसको आंसर क्या लिख सकते हो, 4 - 3। मैं इसे आपको एग्जाम्पल लेकर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर वे में समझ आ जाए, क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो ये समझ आना बहुत जरूरी है कि कैसे यूज की जाते हैं। फॉर्मूले याद होना अलग चीज होती है और फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करते हैं वो अलग चीज होती है, ठीक है। तो फॉर्मूलों की गहराई में जाएं, उसे याद करें और उसको ये भी देखें कि उसको यूज कैसे करते हैं। नाउ यहां पे देखिए पावर जो है अगर फ्रैक्शन में है 1/n तो इसका मतलब क्या है, वो उसकी nth रूट है। पावर अगर फ्रैक्शन में है तो जो डिनोमिनेटर होता है उसको क्या कहते हैं, रूट, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, रूट। कभी आप स्क्वायर रूट कहते हो, कभी क्यूब रूट कहते हो। तो वो क्या होता है, nth रूट होता है। जितनी भी पावर होती है, 2 पावर होगी 1/2 तो स्क्वायर रूट, 1/3 है तो क्यूब रूट, अगर 4 है तो इसी तरीके से, मतलब nth रूट, 4th रूट बोल देंगे उसको। तो यहां पे इस तरीके से आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे लिखा 125 की पावर 1/3 तो आंसर क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 125 विच इज इक्वल टू 5। आंसर भी आना चाहिए आपको सोल्व करना, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके लास्ट फॉर्मूले की, तो लास्ट फॉर्मूला भी आपको देख ही रहा है, काफी आसान है। देखिए यहां पे nth रूट है, शुरुआत करते हैं यहां से। अगर मैं इससे शुरुआत करूं कि अगर आपको इस फॉर्म में मिल जाए तो इसका मीनिंग क्या है, a की पावर m डिवाइडेड बाय n। अब मैंने आपको बताया था ना, अगर पावर फ्रैक्शन में है और जो आपका डिनोमिनेटर है वो क्या होता है, nth रूट होता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हो, a की पावर m और इसके ऊपर nth रूट। m यहां रखो या फिर बाहर रखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखो यहां पे मैंने वही चीज करके दिखाई है, पावर रूट के अंदर भी सेम वही थी m और रूट के बाहर भी वही सेम रहेगा, कोई इसके अंदर खास चेंज नहीं है। तो ये फॉर्मूलाज आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो यस लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से हम फिर कभी वीडियो बनाएंगे, उसमें और डिटेल से इन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे। बट नाउ अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस की तरफ। अगर हम बात करें पार्ट नंबर 1 की, तो पार्ट नंबर 1 में आपके पास क्या है, 64 रेज टू द पावर 1/2, बट यू ऑल्सो कैन राइट 64 एज 8 मल्टीप्लाई 8 रेज टू द पावर 1/2। अब 8 मल्टीप्लाई 8 पावर 1 दैट मीन्स यू ऑल्सो कैन से 8 स्क्वायर, है ना, मल्टीप्लाई, उसके बाद पावर उसकी होल की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। अब यहां पर आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 2 मल्टीप्लाई 1/2। यहां पे लिखना भी है बिकॉज a रेज टू द पावर n मल्टीप्लाई m, तो आपका क्या आ जाएगा, a n m, इस तरीके से, ठीक है। n ब्रैकेट के अंदर था, m बाहर था, दोनों क्या हो गए आपस में मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल हो रहे हैं, तो योर आंसर इज 8।
अगर सेकंड पार्ट की बात करें, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज 1.6 के अंदर, ठीक है। आप अगर ध्यान से करेंगे तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, 32 1/5। अब 32 को आप क्या कर सकते हो, फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 5 टाइम्स 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और इसका होल रेज़ टू द पावर 1/2। नाउ अब यहां कितनी पावर है, 1 2 3 4 5, तो आप लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 5, और ब्रैकेट के बाहर कौन सी पावर है, 1/2, या सॉरी 1/5 है यहां पे पावर, ठीक है। पावर क्या है आपकी, 1/5 है। तो आप क्या करेंगे, 5 × 5, अब जो आपने काम यहां किया था सेम काम यहां आ जाएगा, 2 5 × 1/5, 5 से 5 कैंसल, तो आंसर इज 2, ये आपका आंसर हो गया। अब यहां पे भी आपको ये सेम दिखाना पड़ेगा, बिकॉज a रेज़ टू द पावर n मल्टीप्लाई m, और ब्रैकेट के पार अगर बाहर m है तो क्या होगा, a रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई m। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। नाउ थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट भी बहुत सिंपल है आपका, 125 डिवाइडेड बाय पावर रेज़ टू द पावर 1/3। नाउ आपको क्या करना है, 125 के फैक्टर्स लिखने हैं, फिर 5 × 5 × 5, और पावर कितनी है इसकी, 1/3। पावर कितने टाइम्स है, 1 2 3, बाहर कितनी है, 1/3। अब क्या करोगे, 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसल, आंसर क्या आ गया, 5। यहां पर भी क्या लिखोगे, बिकॉज a रेज़ टू द पावर n होल की पावर m विच इज इक्वल टू a n मल्टीप्लाई m, एंड योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप होमवर्क की बात करते हैं तो होमवर्क में आपको सोल्व करना है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, ठीक है। देखिए, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो आप अपनी फेयर नोटबुक में कीजिए, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो एक्स्ट्रा नोटबुक में कहीं भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास अभी लॉकडाउन के चलते न्यू नोटबुक्स नहीं है तो आपकी लास्ट ईयर की बहुत सारी ऐसी नोटबुक्स होंगी जिसके अंदर बहुत सारे पेजेस है, तो आप उसमें काम जरूर करें, बिकॉज बेसिक आइडिया बिहाइंड दीज क्लासेस इज दैट आप अपनी स्टडी के लिंक में रहें, ठीक है। अगर किसी के पास न्यू नोटबुक है तो वो अपनी फेयर नोटबुक कंप्लीट कर ले, ठीक है। जिसके पास न्यू नोटबुक नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, तो अपनी लास्ट क्लासेस की जो भी नोटबुक्स बची हैं उसमें काम करें, और बाद में नोटबुक फेयर नोटबुक कंप्लीट कर लेना। बट अभी ये सारा काम करना है आपको, ठीक है, राइट डाउन करना है, बिकॉज लिखने से आपकी प्रैक्टिस होती है, प्रैक्टिस करने से आपको बेटर समझ में आता है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको हमेशा होमवर्क में 1-2 क्वेश्चन देता हूं ताकि आप भी उन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओ। फॉर एग्जांपल यहां पर आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, 32 2/5 एंड सेकेंड वन इज 625 डिवाइडेड बाय 1/4। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी लिंक बनाए रखिए अपनी स्टडी के साथ, अपनी स्टडी घर पे बिल्कुल डेली एज अ रूटीन में करते रहे, ठीक है। और थोड़े थोड़े एक्सरसाइज करें और कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।